अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, आज मैं आपको हमारा जो पास पेपर है जून 2024 अटेम्प्ट का, वो कोशिश करूंगा कि आपको पूरा करवा पाऊँ इस वीडियो में। अगर पूरा नहीं हो पाता इस वीडियो में तो वी विल मेक सम पार्ट्स ऑफ दिस पास पेपर, कि जिसमें मैं कुछ कुछ परसेंट इस क्लास में कवर करवा लूंगा, कुछ परसेंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा लूंगा और कुछ परसेंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा लूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक पोर्टल है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें ये इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहा है, ये आप अपने एंड से पढ़ते रहना। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ते रहना। ये सबकी सेम और सेम होती है मोर और लेस। आपको ये पूरा पढ़ना होता है स्क्रॉल डाउन करके, अदरवाइज वो आपको अगली तरफ लेके नहीं जाने देता। ये वही बातें लिखी हुई, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है, टाइम अलाउड, ये वो फलाना, ये आप पढ़ लेना। इट्स वेरी वेरी कॉमन थिंग फॉर एवरी एवरी एवरीवन। ठीक है, हर चीज के लिए ये कॉमन है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से इसने जो हमें पहला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, द सिनेरियो रिलेट्स टू वन रिक्वायरमेंट, एक सवाल दिया गया है। ठीक है, आई गेस इट्स अ सेक्शन सी क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम सिर्फ नेगेटिवेशन पर जाकर देख सकते हैं। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अनसीन है हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पास पेपर के हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम ये कर सकें। ठीक है, अभी पहला सवाल कर रहे हैं, देखते हैं कि कितना परसेंट हम लोग ठीक कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं अगर स्टूडेंट होता तो किस तरीके से सॉल्व करता है। सही है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। दिस सिनेरियो रिलेट्स टू वन रिक्वायरमेंट। यू शुड एज्यूम दैट टुडे डेट इज 15th March 2023। ठीक है, you are a trainee chartered certified accountant dealing with the tax affairs of AFIA, OFUA and ACUA, नाम भी ऐसे रखे हुए Chinese, who have been in partnership since 6 April 2009. The partnership profits have recently increased. So the partners are considering incorporating the partnership business on 6th April 2023. The new limited company would be called ट्रिपल ए लिमिटेड। ठीक है, पहले इनकी पार्टनरशिप थी, प्रॉफिट बहुत अच्छा होने लग गया तो दे थॉट टू चेंज इट इनटू कॉर्पोरेशन कंपनी में। योर असिस्टेंट हैज करेक्टली कैलकुलेटेड सम ऑफ द रेलेवेंट टैक्स फिगर। हमारे असिस्टेंट ने कुछ कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी है और कुछ में भंड मारे होंगे डेफिनेटली। पार्टनरशिप, if the partners contribute to trade as a sole trader, their income tax liability and national insurance contribution for all three partners for the tax year 23-24 will be। अगर तीनों पार्टनर की कलेक्टिवली इनकम टैक्स लाइबिलिटी ये होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये सोल ट्रेडरशिप यूज होती है एज अ पार्टनरशिप, तो आपका क्लास 2 भी लगेगा और क्लास 4 भी लगेगा, कलेक्टिवली बताया जा रहा है। दिस इज बेस्ड ऑन एफिया अक्वा एंड अक्वा शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इक्वली करते हैं, मतलब 1:1:1 का रेशियो है। The figures are after taking account of the personal pension scheme contribution made by each partner। ये पीपीसी में भी पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेफिनेटली, फिर एक बैंड भी इंक्रीज होगा आपके माइंडसेट में, ये बात आनी चाहिए। नन ऑफ द पार्टनर हैज एनी अदर इनकम एक्सेप्ट फॉर देयर पार्टनरशिप शेयर। पार्टनरशिप के अलावा और ये कोई काम नहीं करते। ठीक है भाई, तो ये पूरा पैराग्राफ इनकी पार्टनरशिप से रिलेटेड बात हो रही थी। पूरे के पूरे पैराग्राफ जितनी भी बात हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनरशिप की बात हुई। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, तो बात कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अच्छा, अब बात ये कि सवाल सुकून से पढ़ते हैं और मजे ले लेके पढ़ना है और सिनेरियो बना के बिल्डअप करना है। ठीक है, ताकि एक ही बार पढ़े, अच्छे से पढ़ो। कहता है ट्रिपल ए लिमिटेड, इफ द पार्टनर इनकॉर्पोरेट्स द पार्टनरशिप बिजनेस, ट्रिपल ए लिमिटेड taxable total profit for the year ended 5th April 2024 before taking account of director remuneration and company pension contribution will be 2,64,000। ये प्रॉफिट जो है दो एक्सपेंसेस को बिना लेस किए हुआ है,
a company pension scheme contribution or director remuneration. Afifa, Afua, and Okoa will each be paid gross director remuneration 50,270 for the tax year 23-24. तीनों को इतनी सैलरी मिलेगी. The total amount of class 1 employee NIC payable for all director in respect of the director remuneration will be 13,572. The total amount of class 1 employer NIC will be 17,044. ठीक है, ये तीनों का NIC कैलकुलेट किया हुआ है, क्लास 1 और क्लास employee or employer. During the tax year 23-24, AAA Limited will make a pension contribution of 20,000 into the company's occupational pension scheme for each of the three directors. The director will then not personally make any personal contribution. During the tax year 23-24, AAA Limited will pay dividend of 9,000 each of the three directors. ठीक है, dividend भी पे कर रहा है, मजे दे रहा है, सैलरी भी दे रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है, बहुत मजे दे रहा है. ठीक है जी. अब कहता है assuming the business is run as a company from 6 April 2023, calculate the tax payable by three individual. ठीक है, assume करना है कि कंपनी बन चुकी है, तो हमें हर इंडिविजुअल का इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय ट्रिपल ए लिमिटेड, कॉर्पोरेशन टैक्स भी कैलकुलेट करना है. Compare the total tax and national insurance contribution liability for the partner as shown in scenario and tax as calculated at A1 and 1 2 plus the NIC as shown in the scenario for triple A. मतलब वो कह रहा है कि आपको जैसे सब कैलकुलेट करना है, कंपेयर जो जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, टोटल टैक्स NIC जो सिनेरियो 1 जो पार्टनरशिप में वो लेके चल रहे थे उससे आपको कंपेयर करना है और सेविंग बतानी है. इट्स अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन. नो, you should indicate by the use of zero any item which are not taxable or deductible. ये बात हमें पता है. You should assume the rate of corporation tax remains unchanged. हमें ये assume करना है. ठीक है, बड़ा सवाल समझ आ गया है. सवाल आई होप आपको समझ आ गया होगा. अच्छा बेटा, अब हम एक एक करके इसकी एक एक रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते रहते हैं. सबसे पहले वो कहता है कि कैलकुलेट द टैक्स पेबल by the three individuals. ठीक है, आपने हेडिंग डाल दी अपनी सहूलत के लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी चीज में, किसी इशू में. सही है, क्लियर है बात. अच्छा, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनको क्या क्या मिल रहा है. हम तीन हेड बना लेते हैं. हम बना लेते हैं एक टोटल का, टोटल इनकम को तो ऐड आता ही आता है, तुम्हें तो पता ही है ये वाली बात. फिर तुम कहते हो आपके पास बनता है एक नॉन सेविंग का ऐड बनता है. सही है. अच्छा, इंटरेस्ट इनकम कोई है नहीं तो मैं लिख भी नहीं रहा. डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड. अच्छा, अब चलो अब करते हैं. सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कितनी सैलरी मिल रही है इनको. ठीक है, इसका मुझे सैलरी जहां तक थी, सैलरी इनकम मिल रही है इनको 50,000, 50,270. ठीक है, तो आपने लिखा एम्प्लॉयमेंट इनकम, फॉर्मेटिंग हम बाद में कर लेंगे. एम्प्लॉयमेंट इनकम है 50,270 जो कि नॉन सेविंग का पार्ट बनता है. अभी सिर्फ हम एक इंडिविजुअल की कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में दूसरे की करेंगे. अच्छा, फिर वो कहता है कि आपको पेंशन, पेंशन का हमें कुछ नहीं करना होता, पेंशन का हमें कुछ नहीं करना होता. तुम लिख सकते हो यहाँ पे पेंशन करके जो है वो जीरो कर दो, जीरो कर दो और जीरो कर दो. ठीक है बेटा. अच्छा, तुम्हें डिविडेंड मिल रहा था, जहां तक मुझे याद है डिविडेंड तुम्हें मिल रहा था. यहाँ पे पॉइंट्स लिखना चाहो तो पॉइंट्स लिख सकते हो. ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 3 है और ये आपका पॉइंट 4 है. ठीक है, तो आपके पास डिविडेंड आ रहा है. पॉइंट ना भी लिखो, आई हैव नो इशू. मैं सिर्फ तुम्हें बाद में हम इसकी जो है फॉर्मेटिंग अच्छी सी कर देंगे, एग्जामिनर को हम खुश कर देंगे. सही है, आपने अंडरलाइन कर दिया. ठीक है. अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, नेटअप करना है. ठीक है, ये आपका यहाँ जीरो लिखो, आप कर दो दिया. ठीक है, आपको ये सब चीजों को नेट अप कर देना है. ठीक है बेटा. अच्छा, ये आपकी आ गई टोटल इनकम. अब तुम्हें पता है टोटल इनकम में से फिर पर्सनल अलाउंस लेस कराते हैं जो कि कितना है 12,570.
12,570 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तुमने इसको नेट अप कर दिया। सही है बेटा। हम बाद में फॉर्मेटिंग को और तवज्जो से देख लेंगे, फॉर्मेटिंग के पीछे मत पड़ जाना, पहले सवाल सॉल्व हो। फॉर्मेटिंग इट्स अ सेकेंडरी इशू, यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, वो हम 5 मिनट में सब पूरे पेपर की कर लेंगे। आपके पास ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, बोल्ड कर दो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए हाँ ये एक अहम बात है। तुम यहाँ पॉइंट्स मत लिखो, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा पॉइंट्स। यहाँ पे हेडिंग को थोड़ा सा हम ब्रॉड कर देते हैं। ठीक है, ये हम लिख देते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ तक कोई मसला, कोई इशू, कोई एतराज, कोई प्रॉब्लम तो बात कर ले आप। सही है, चले अब आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करना है, हमें इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो तुम्हें पता है सबसे पहले नॉन सेविंग जो बन रहा है 37,700 बन रहा है, यस और नो। 37,700 बन रहा है, हमें उसको सही करना है। ठीक है, उस पर हमें टैक्स लगाना है। 37,700 पर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, 37,700 पे क्योंकि नॉन सेविंग है 20% स्ट्रेट ठक करके लगेगा। ओके गॉट इट। अच्छा, क्योंकि डिविडेंड के पहले 1,000 पर 0% लगता है, चाहे तुम इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर योर स्टेटस, चाहे तुम हायर रेट हो, चाहे तुम बेसिक रेट हो, चाहे तुम एडिशनल रेट हो। ठीक है, और इस पर लगेगा 33.75%, यस और नो। क्लियर। अब एग्जामिनर को अगर इम्प्रेस करना चाहते हो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, लेट सपोज इट्स अ नॉन सेविंग, इट्स अ डिविडेंड या अदर इनकम कर सकते हो, आई हैव नो इश्यूज। और फिर एग्जामिनर को आप नेट ऑफ करके दिखा दो सारी लाइबिलिटी को। क्रॉस चेक भी करना होता है तुम्हें, यू नो क्रॉस चेक, कि हम करते हैं क्रॉस चेक, ये हमारा मैच कर रहा है इससे। ठीक है, ये हमारा मैच कर रहा है इससे। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जो था, ये जो आपका था, ये आपकी आ गई इनकम टैक्स लायबिलिटी पर डायरेक्टर। तो आपके पास कितने डायरेक्टर्स थे, आपने लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, आपके पास 3 डायरेक्टर्स थे। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी या पेबल आ जाएगा। ठीक है, आपने जो जो आपने मांगा था वो हम कैलकुलेट कर दिया, मैं आपकी सहूलत के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपने पहली रिक्वायरमेंट मतलब ए कर, वन कर लिया, वन। ठीक है, वन कर लिया, ए का वन कर लिया आपने, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आप करोगे ए का टू, कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय ए लिमिटेड। ठीक है, अब मैं वो कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय ट्रिपल ए लिमिटेड। ठीक है बेटा। अच्छा जी, हाईलाइट कर दिया, सही है। अच्छा, बाद में इसकी नंबरिंग सही कर लेना तुम, ये बेसिकली इट्स A1, इट्स A2, राइट। ओके, नाउ बी फोकस ओवर हियर। ठीक है, हम थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे हमें मौका मिलता रहेगा फॉर्मेटिंग भी करते चले जाएंगे। ठीक है, जहां जहां हमें लग रहा है कि हमें अभी कर लेनी चाहिए, टाइम सेव हो जाएगा हमारा। क्लियर। तो ये तुम्हारी अ, अब सेकंड रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले तुम्हें लिखना है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट्स हमने अभी नहीं करी थी, हमने दो एडजस्टमेंट्स नहीं करी थी, अब हम उसको देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी एडजस्टमेंट्स थी। पहले हमारा 2,64,000 प्रॉफिट था, उसके बाद आप हेडिंग डाल लोगे एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट आपके पास सैलरी की थी जो कि आपने लेस नहीं कराई थी, या आप लिख सकते हो डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन। न्यूमरेशन बड़ा मुश्किल लफ्ज होता है भाई ये। ठीक है, कितना था, एक की थी 5,027 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये आ गई। फिर आपके पास कहता है एनआईसी। अच्छा, एम्प्लॉयर एनआईसी जो होता है वो अलाउड होता है, सही है। एम्प्लॉय की तो अपनी जेब से जाता है ना। एक का कितना था, 13,572 मल्टीप्लाई बाय
3 तो 3 का आ जाएगा, यस और नो? बेटा यहाँ तक समझ आ रही है हम तीन तीन का क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? अच्छा मैंने सॉरी एम्प्लॉयर का कर दिया था, यहाँ पे चेंज करो, एम्प्लॉय का कर दिया था, एम्प्लॉयर का है, ये तीनों का मिलाकर है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये तीनों का मिला के गूगल कह रहा है टोटल 117,044। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तीन का नहीं है, वो ऊपर में ईच लिखा था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 करा। अच्छा, डिविडेंड का कोई ताल्लुक होता नहीं है, बेसिकली डिविडेंड इज नॉट एन पीएनएल आइटम एट ऑल। ठीक है, पीएनएल का आइटम होता है बट उसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो प्रॉफिट के बाद। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रॉफिट जो बिफोर डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छा क्या तक क्लियर हो गई? सारी एडजस्टमेंट्स मार ली आपने? कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो आपको लगता है कि अच्छा आपके पास अब पेंशन की भी एक एडजस्टमेंट थी, पेंशन कंट्रीब्यूशन, जाहिर सी बात है ये तीन लोगों के ब्याह पे कर रही है ऑक्यूपेशनल पेंशन में, तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ईच लिखा हुआ था, चेक कर लो, अगर ईच नहीं लिखा हुआ होता तो डेफिनेटली मेक, ये क्या कह रहा है, ईच ऑफ द थ्री डायरेक्टर्स, तो फिर मैं अगर ईच नहीं लिखा होता तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 को ही मैं एडजस्टमेंट में डालता। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? ओके, नाउ हमें इसको ऐड अप करना है, मतलब नेट ऑफ करना है। नेट ऑफ के बाद हमारे पास एक अदद आंसर आ जाएगा 36,140। ये आपका आ गया टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है क्योंकि ये 50,000 से कम है, क्योंकि ये 50,000 से कम है तो रेट तुम्हारा एक लगेगा 19%। ठीक है, तुम्हें पता है 50,000 या 50,000 से कम हो तो 19%, 50,000 टू 50 के दरमियान हो तो फिर 25% लेट मार्जिनल रिलीफ, 2,50,000 से ऊपर होगा तो आपका फ्लैट 25% लगेगा, राइट? ओके, तो दिस इज योर कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी, राइट? ये आपने हमसे पार्ट 2 में मांगी थी जो कि हमने आपको कैलकुलेट करके दे दी। पार्ट 3 में वो कह रहा था टैक्स सेविंग्स बता दो, टैक्स सेविंग्स। अच्छा अब गौर से सुननी है, टैक्स सेविंग्स किस तरीके से बनती है, टैक्स सेविंग हमारी किस तरीके से बन रही है। हम चेक कर लेते हैं कि हमारी हम आउटफ्लो और इनफ्लो चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, अगर मैं कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेशन बना के रखता हूँ, कॉर्पोरेशन, अगर मेरी कॉर्पोरेशन बनती है ट्रिपल ट्रिपल ए लिमिटेड, तो मेरे आउटफ्लोज क्या क्या हैं, तो मेरे आउटफ्लोज क्या क्या बनते हैं तुम्हें वो देखना है। अच्छा इसको हाईलाइट करते रहो ताकि तुम्हें पता चले ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अगर मैं कॉपरेशन करता हूं तो मेरा एक आउटफ्लो ये रहा। तुम्हें एक जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस अगेन। ओके, आई बिलीव यू, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। ओके, is it recording going on? Okay, you are sharing, let me check the recording is going on or not. ओके, सो ये तो तुम्हें वादे दिख रहे हैं, तुम्हारे ये आउटफ्लो होते हुए तुम्हें दिख रहे हैं। यहां तक तुम्हें कोई एतराज है तो बोल दो कि सर ये वाली चीज समझ नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा एक और तुम्हारा आउटफ्लो होता हुआ दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम देखो तो तुम्हारा एनआई। ठीक है, एनआई तुम्हारा आउटफ्लो होते हुए तुम्हें दिख रहा है, यस और नो, एम्प्लॉयर एनआई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई मसला यहाँ तक? देखो तुम्हें देखना है आउटफ्लोज कौन कौन से हो रहे हैं तुम्हारे, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक और तुम्हारा आउटफ्लो हो रहा है, अगर मैं देखूं कि सेविंग्स क्या, मैं सारे एक्सपेंसेस को नोट कर रहा हूं, सर आपने सैलरी को क्यों नहीं लिया?
बेटा सैलरी तो दोनों केस में दे रहे हो ना, दोनों केस में तो तुम सैलरी दे ही दे रहे हो ना। तुम्हें कंपैरिजन किस चीज का करना है, जरा गौर से सुनो, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मैंने लिख दिया दोनों सिनेरियो में। इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स और एक कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स, ठीक है। फिर क्लास 2 एनआईसी, क्लास 4 एनआईसी की जगह क्या क्या मिल रहा होगा आपको एक्स्ट्रा, जो कॉर्पोरेशन दे रही होगी वो ये दे रही होगी, ठीक है। तो टोटल तुम्हारा क्या बनेगा, 23 प्लस 23, ठीक है, प्लस 13572 प्लस 1707, ये तुम्हारा जो बन रहा है ये तीन चीजों का लमसम बन रहा है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। समझ आ रही बात, बड़ा बात समझ आई। हमने देखा इनकम टैक्स, हमने देखा पर्सनल कॉर्पोरेशन, और जो एनआईसी पे करना है, क्योंकि एनआईसी का कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपैरिजन हम किस चीज का कर रहे हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप में क्या हो रहा था, पार्टनरशिप में तो तुम्हें ऑलरेडी कैलकुलेशन करके दी हुई है, दैट इज 68877, ठीक है। यहाँ मैं तुम्हारी सहूलत के लिए लिख लेता हूँ, पर्सनल टैक्स प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, तो ये टैक्स का हो गया पूरा। इसमें फिर तुम्हें एनआईसीज, जितने भी एनआईसीज हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन करनी लाइक विद लाइक, ठीक है। हमें जितने भी एनआईसी लाइक विद लाइक कंपैरिजन करनी है। गॉट इट, ओके। नाउ तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कि तुम्हारी जो है वो क्या सेविंग्स है, क्या सेविंग्स नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आता है। लेट सपोज तुम क्या कहते हो, तुम ये कहते हो कि तुम्हें अगर पार्टनरशिप पे होगे तो 68,877 देने हैं, कॉपरेशन बनाओगे तो 68,202, तो तुम्हारी ये टैक्स सेविंग है। तुमसे यही तो मांगी थी, तुमसे यही तो मांगी थी टैक्स सेविंग। बेटा बात समझ आई, बेटा बात समझ आई। तो हमने 10 मार्क्स का सवाल विद इन 20 और 25 मिनट्स कर लिया, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो इट टेक्स टाइम, ठीक है बेटा। तो एक सवाल हमने पास्ट पेपर का कर लिया है। तो दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन एंड द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द पास्ट पेपर June 2024. In the next video, we will be doing the second question of the past paper June 2024 with Sir Khamis Bilal. Let's wait for the second video.